स्वागत है आपका हमारी नाइट शिफ्ट सीरीज़ की अगली स्टोरी में। साल था सन 1991। 30 नवंबर का दिन था। ठंडी हवाएं रात को बह रही थीं और रात के लगभग 9 बजे हुए थे। कार्तिक अपनी साइकिल पर सवार अपनी फैक्ट्री की ओर जा रहा था। वो एक वॉचमैन था। नाइट शिफ्ट में ही काम करता था। घर से खाना खा कर चला था। वो साइकिल से ही आता जाता था। घर से उसकी फैक्ट्री काफ़ी दूर थी। 10 बजे से उसे ड्यूटी देनी रहती थी, इसीलिए वो रात को 9 बजे निकल पड़ता था। ठंड का मौसम था और इसी वजह से रास्ते पर काफ़ी सन्नाटा हो जाया करता था और उस सन्नाटे में कार्तिक अपनी साइकिल को चलाते हुए अपनी फैक्ट्री की ओर जाता था। यूं तो एक दो आदमी चला करते थे, मगर कभी कभी जिस रास्ते पर वो चलता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाया करता था। कार्तिक कोई बहादुर इंसान नहीं था। वो भी अंदर से डरता था। रात के वक्त वो भूत प्रेत और डकैतों की बातें सोचकर बहुत डर जाया करता था। उसे भूत प्रेतों पर यकीन था। वो रात को काम नहीं करना चाहता था, मगर मजबूरी में उसे रात में काम करना पड़ रहा था। वो अपनी साइकिल पर सवार उस रात को अपनी फैक्ट्री की ओर बढ़ रहा था। रास्ता काफ़ी सुनसान था। वो मज़े से बढ़ता हुआ चला जा रहा था और आसपास कोई भी नहीं था। उसका रास्ता कुछ ऐसी जगह से होकर ही गुजरता था कि जहां चारों ओर मकान बहुत दूर दूर बने हुए थे। वो अपनी साइकिल को आगे बढ़ा रहा था और मन ही मन ये कामना कर रहा था कि जल्दी से अपनी फैक्ट्री पहुंचे। अभी वो उस सड़क पर निकला ही था और कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी उसे साइकिल को आगे बढ़ाने में थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। अचानक उसे यूं लगा जैसे कि उसकी साइकिल का वजन बढ़ गया हो। वो पैडल को बहुत ताकत लगाकर खींच रहा था। धीरे धीरे एक ऐसा भी टाइम आया जब बड़ी मुश्किल से वो अपने पैडलों को खींच रहा था। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने अपनी साइकिल रोकी और उतर कर देखने लगा। सोचा कि कहीं कोई खराबी तो नहीं हो गई, कहीं साइकिल का चेन या पैडल में कोई दिक्कत तो नहीं आई। वो चेक करने लगा। उसे कोई भी खराबी दिखाई नहीं दी। वो थोड़ा हैरान हुआ और फिर साइकिल पर सवार होकर चल पड़ा और कुछ ही कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी उसे फिर वही वजन महसूस होने लगा और इस बार उसको ऐसा लगा कि जैसे कि कोई वजूद उसकी साइकिल के पीछे बैठा हो। अब ये महसूस करके उसका तो दिल कांप सा गया। खौफ उसके दिल के अंदर घुस गया था। वो थरथरा कर कांप गया, ये सोचकर कि कहीं भूत प्रेत तो आकर मुझे सता नहीं रहा, क्योंकि उसने ऐसे बेशुमार वाक्य सुन रखे थे। वो झट से अपनी साइकिल से फिर उतरा और 2 कदम दूरी जाकर अपनी साइकिल को घूर के देखने लगा। वो अपने चारों ओर एक अनजाने से वजूद को महसूस कर रहा था। ठंड के मौसम में भी उसके माथे पर पसीना था। खौफ के मारे उसका बदन कांप रहा था, लेकिन फिर उसने हिम्मत बटोरी और साइकिल को पकड़कर वो आगे बढ़ चला। वो साइकिल चलाने लगा। कुछ दूरी तक वो साइकिल चलाता रहा, मन ही मन भगवान का नाम लेता रहा। साइकिल अच्छे से चलती रही, मगर थोड़ी देर के बाद उसे यूं लगा कि जैसे कोई अभी अभी साइकिल के कैरियर पर बैठा है और उसकी साइकिल डगमगा गई। उस वजूद को और उस वजन को उसने एक बार फिर महसूस किया था। इस बार तो वो घबरा कर नीचे उतर गया और काफी दूर जाकर खड़ा हुआ। वहां से वो अपनी साइकिल को देख रहा था और जोर जोर से हाँफ रहा था। उसने उस सड़क की ओर भी निगाह डाली। उस सड़क से वो रोज गुजरता था। ऐसा भी नहीं था कि सड़क ऐसी बनी हो जिस पे उसे चढ़ाई करनी हो। सड़क समतल थी और रोज वो यहां से गुजरता था, मगर आज उसके साथ मुश्किलें पेश आ रही थी। उसने सोचा
कि पैदल तो वो वहाँ जा नहीं सकता, इसलिए दोबारा से साइकिल उठानी होगी। वो बहुत ज़्यादा डरता था, मगर फिर भी उसने हिम्मत करके साइकिल उठा ली, क्योंकि उसके पास कोई चारा भी नहीं था। वो दौड़ कर गया, उसने अपनी साइकिल पकड़ी और फिर से साइकिल पर सवार होकर जितनी तेज हो सकता था अपनी फैक्ट्री की ओर बढ़ने लगा। उस रास्ते पर कोई मदद के लिए भी नहीं गुजर रहा था। 91 का दौर था, गाड़ी मोटरें सभी के पास नहीं होती थी। अब वो आगे बढ़ रहा था, तेज साइकिल चला रहा था और उसने कहा मन ही मन में कि मुझे जल्दी फैक्ट्री पहुंचना होगा। इतना उसका कहना था कि तभी उसे यूं लगा कि उसकी पैडल मारने की ताकत में इजाफा हुआ और उसकी साइकिल हवा से बातें कर रही हो। कुछ ही देर में उसने पैडल मारने बंद कर दिए और उसे ये महसूस हुआ कि कोई अनजानी सी ताकत उसकी साइकिल को धक्का मार रही हो। ये देखकर वो और भी ज़्यादा खौफज़दा हो गया। साइकिल धीमे धीमे तेज होने लगी, और तेज और तेज, और फिर साइकिल मानो हवा से बातें करने लगी हो। जब वो साइकिल के बैलेंस को संभाल ना सका और उस रफ्तार को कंट्रोल ना कर सका, तो वो साइकिल से नीचे कूद पड़ा और रोड के किनारे जाकर गिर गया। कुछ दूरी पर जाकर साइकिल भी रोड के बीचों बीच गिर गई। वो अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ और भागते हुए साइकिल से दूर गया। उसने सड़क पर पड़ी हुई वो साइकिल देखी। वो सोचने लगा कि जरूर कोई ना कोई शय उसके साथ लग गई है। उस वक्त वो अपने आसपास किसी चीज को महसूस कर रहा था। वो जल्दी जल्दी भगवान का नाम पुकारने लगा। जो भी उसे कुछ आता था, भगवान का नाम पढ़ने लगा, मंत्र पढ़ने लगा और थर थर करके कांपता भी जा रहा था। इसी बीच उसे एक आवाज सुनाई दी, कार्तिक, रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो तुमको जल्दी पहुंचाने के लिए ही धक्का लगा रहा था। कार्तिक ने ये आवाज वहां पर सुनी। वहां पर कोई नहीं था, मगर वो आवाज उसे सुनाई पड़ रही थी। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहां से चीखते हुए भाग निकला। वो आगे आगे भागता जा रहा है और उसे महसूस हो रहा है कि कोई अनजाना वजूद उसके पीछे आ रहा हो। वो भागते भागते काफी आगे निकल गया और खौफ के मारे उसने पीछे पलट के भी ना देखा। वो जितनी तेज हो सकता था भाग रहा था और उसने भागने में इतनी ज़्यादा ताकत लगाई कि कुछ देर दौड़ने के बाद उसके पैर जाम हो गए और उसके भागने की रफ्तार धीमी हो गई। भागते भागते जब वो रुक गया, तब एक बार उसने पलट कर देखा तो उसके हलक से चीख निकल गई। उसने देखा कि उसकी साइकिल खुद ब खुद चलते हुए उसकी ओर आ रही है। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो अपना जहनी तवज्जो खो रहा था। उसने फिर वहां से भागने की कोशिश की और भागते भागते वो रोड के बीचों बीच दौड़ने लगा और तभी उसे एक रोशनी दिखाई पड़ी और फिर झम से टकरा कर वो जमीन पर गिर गया। वो जिस चीज से टकराया था वो पुलिस की जीप थी। उसमें से पुलिस ऑफिसर और उसका ड्राइवर नीचे उतरा। उन लोगों ने देखा तो कार्तिक बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। उन्होंने देखा कि कार्तिक की साइकिल थोड़ी दूरी पर खड़ी है और कार्तिक खौफ के मारे कांप रहा है। उन्होंने कार्तिक को उठाया। कार्तिक अपने होश में ना था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया हो। पुलिस वाले ने उसे जोर से थपकी लगाई, उसके गाल पे चांटा मारा। तब जाकर कार्तिक चुप हुआ।
पुलिस वाले ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? कार्तिक काफी देर तक घूर घूर के पुलिस वाले को देखता रहा। पुलिस वाले ने फिर कहा, क्या हुआ, मुझे बताओ। तुम्हें किसी ने कुछ कहा? किसी ने हमला किया तुम पर? पुलिस वाला उनसे सवाल करता रहा, मगर कार्तिक खौफ के मारे कुछ बोल न सका। इस ठंड में भी उसका गला सूख रहा था। उसने पानी की मांग की। पुलिस वाले ने उसे पानी निकाल कर दिया। जब उसने पानी पिया और पुलिस वाले को अपने सामने देखकर उसे थोड़ी राहत मिली, तब उसने पुलिस वाले से कहा, सर, मैं वॉचमैन हूँ। मैं अपनी ड्यूटी करने जा रहा था कि तभी मुझे किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी। ये कहते हुए कार्तिक ने सारा वाकया पुलिस वाले को बोला। पुलिस वाला कार्तिक की बात सुनता रहा और अपना सिर खुजाते हुए बोला, ये कैसी बातें कर रहे हो? कहीं पी तो नहीं रखी है? कार्तिक कहने लगा, नहीं सर, मैं शराब को हाथ तक नहीं लगा था। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने महसूस किया वो यहाँ पे बोल रहा था। पुलिस वाले ने सोचा कि हो सकता है कि कार्तिक डर गया हो और डर की वजह से उसे ऐसे हेलुसिनेशन हो रहे हों। इसलिए उसने कार्तिक से कहा, यहाँ पर कोई नहीं है, तुम जाओ जहाँ पे काम करते थे। कार्तिक डरा हुआ था। पुलिस वाले ने कहा, देखो, अगर तुम चाहो तो अपने घर भी जाओ और अपने घर में आराम कर लो। कार्तिक कहने लगा कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आप भी चलो मेरे साथ। अब पुलिस वाला कहने लगा, ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, हम तुमको तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। कार्तिक कहने लगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। अब यहाँ से फैक्ट्री थोड़ी सी दूरी पर है, हमें वहीं पर छोड़ दो। फैक्ट्री में और भी चौकीदार हैं, मैं उन लोगों के साथ रात किसी तरह बिता लूँगा। उसकी बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर ने उसकी साइकिल को अपनी जीप में रखवाई और उसे जीप में बिठाकर उसके फैक्ट्री की ओर निकल पड़े। वो कुछ ही देर में कार्तिक की फैक्ट्री में पहुंच गए। उन्होंने कार्तिक को वहां पर उतारा, उसकी साइकिल उतारी और उससे कहने लगे, अब तुम अपनी ड्यूटी करो और सुबह ही अपने घर जाना, ठीक है? डरना मत, जो कुछ भी देखा और सुना उसे भूल जाओ, ये सब कुछ नहीं होता। कार्तिक तो बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो बस उनकी बात पर हाँ में हाँ मिलाता रहा और आखिर में उसने यही कहा, मैंने आपसे जो कहा वो सच था। पुलिस ऑफिसर ने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ। ये कहकर उसने कार्तिक को विदा किया और खुद अपने ड्राइवर के साथ आकर जीप में सवार हो गया। उसके ड्राइवर ने पुलिस ऑफिसर से कहा, सर, आपको क्या लगता है, क्या ये सच बोल रहा है? इस पर वो पुलिस ऑफिसर कहने लगा, नहीं, ये एक नौजवान लड़का है और हो सकता है कि ऐसी जगह पर नौकरी करना इसके साथ ये पहला ही वाकया हो और अंधेरे में आना जाना, सुनसान सड़कों पर चलना, इसके दिमाग में इन सब बातों ने गहरा असर छोड़ा होगा और इसने मन में ही कोई ऐसा विचार बना लिया होगा। मुझे तो आज तक कोई भी भूत प्रेत नहीं मिला। वो लोग अभी ये बातें कर ही रहे थे कि तभी पुलिस ऑफिसर और उसके ड्राइवर ने एक चीज महसूस की। उनके जीप के पिछले हिस्से पर दबाव महसूस हुआ। जीप का पिछला हिस्सा थोड़ा सा नीचे की ओर दबा, जैसे कि उस पे कोई सवार हो रहा हो। उन लोगों ने महसूस किया कि कोई वजूद आकर उनके जीप के अंदर बैठा है और बैठने के बाद उसने उन लोगों से कहा, चलो, हमें आगे तक छोड़ दो, हम वाकई में हैं, ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा था। दोस्तों, इसके आगे की कहानी पुलिस ऑफिसर ने यही बताई कि वो आवाज़ सुनने के बाद उन लोगों ने नीचे उतर कर देखा, वहाँ पर कोई नहीं था और उन्हें बार बार वो अनजानी सी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। खौफ के मारे वो लोग
अब अपनी गाड़ी में बैठे रहें और जैसा आवाज़ आ रही थी वैसा ही करते रहें। उनका ड्राइवर थोड़ी दूर तक गाड़ी चलाता रहा। पूरी गाड़ी में खामोशी छाई रही। कुछ देर के बाद पीछे से आवाज़ आई, गाड़ी रोको। ये सुनते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और इसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि जो वजूद गाड़ी के अंदर बैठा था वो अब गाड़ी से नीचे उतर गया हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर करें। मिलता हूँ अगली बार नाइट शिफ्ट सीरीज़ की ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।